आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग आए हुए हैं भीतर गांव में गुप्तकालीन मंदिर है 5वीं शताब्दी ईस्वी का। आप जो एंशिएंट ब्रिक टेम्पल के बारे में जो जानकारी है मैं आपके सामने इसको कर देता हूं, जिससे आप इसकी जानकारी ले पाएँ। और उसके बाद ये है मंदिर का प्रवेश द्वार है, आप इसे देख सकते हैं। और उसके बाद मंदिर आपको पीछे से दिखाई दिया होगा थोड़ा सा। उसके बाद ये मंदिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। और संभवतः ये है हिंदू धर्म में मंदिर कला का पहला प्रवेश है, या मंदिरों का हिंदू संस्कृति में पहला प्रवेश है। क्या कहना चाहेंगे मैडम भीतरगांव मंदिर के बारे में? सर 5वीं शताब्दी अनुमानतः इस मंदिर का समय काल है जी। और ये वो समय है जब मंदिर निर्माण का आरंभ ही हुआ था भारत में, क्योंकि हमें इस समय के केवल 2 ही मंदिर दिखाई देते हैं। जी, चलिए दिखाइए अपने दर्शकों को। एक ये भीतरगांव का ईंटों का निर्मित मंदिर और दूसरा देवगढ़ का दशावतार मंदिर है सर। जी। लेकिन भीतरगांव मंदिर और दशावतार मंदिर में भी एक डिफरेंस है। जी, क्या है वो डिफरेंस? दशावतार मंदिर में हमें कोई गुंबद नहीं दिखाई देता, वो एक कमरे के जैसा फ्लैट, उसके ऊपर मतलब गुंबद नहीं है जी। और ये पहला ऐसा मंदिर है जो गुंबद के साथ में था जी। और ईंटों का निर्मित है, यानी कि पकी हुई ईंटों से निर्मित है। और यहाँ तक कि सर इसके जो पैनल हमारे चलते जाएंगे हम लोग तो। जी, ये भी पकी हुई मिट्टी के हैं, ना कि पत्थर के बने हुए हैं। जी। विशेषता है। ओके। और आप देखेंगे कि जो इसमें जो मूर्ति आप दिखाई दे रही है आपको बनी हुई, ये भी पकी हुई मिट्टी के बनाई हुई मूर्तियां हैं और अलंकृत मूर्तियां हैं। और इन्हें मूर्तियों को बना करके फिर पकाया गया होगा, फिर इन्हें यहाँ लगाया गया था। तो ये इसकी खास बात है। और दूसरा जो आपको ये निर्माण दिखाई दे रहा है, ये नवीन निर्माण है। इसको संरक्षित करने के लिए इसको ग्लोरीफाइड थोड़ा सा किया गया है। लेकिन आपको जैसे प्रारंभ में मैंने दिखाया था कि ये मंदिर का जो है पुरानी व्यवस्था क्या थी और बाद में इसे अपग्रेड किया गया है। ये कनिंघम महोदय आए थे सबसे पहले और इन्होंने इस मंदिर के विषय में जानकारी ली थी। और जब कनिंघम महोदय आए थे सर इसको देखने के लिए, तो ये पूरा मंदिर मिट्टी से ढका हुआ था। केवल जो ऊपरी गुंबद का कुछ हिस्सा है जी, वो दिखाई देता था और वो भी उनके विजिट करने के बाद नष्ट हो गया था। ये सारा मंदिर संरक्षित ही है और मिट्टी से ढका हुआ था अंग्रेजों के शासन काल में। तो ये मिट्टी से ढका हुआ क्यों था? इसकी संभवतः एक कहानी है मैडम, आप बताइए। ऐसा महसूस होता है सर कि इसको मुगल और तुर्क आक्रमणकारियों से बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने ही मिट्टी से ढक दिया था जी। और उसी मिट्टी ने टीले का रूप ले लिया, जिसके अंदर ये मंदिर छिप गया। ओके। इस गांव का नाम भीतरगांव होने के पीछे भी यही कहानी है कि चारों तरफ से बाग बगीचों से घिरा हुआ था जी। तो जो प्रसिद्ध मुगल रोड पास से गई है, जब मुगल सेना यहाँ से गुजरती थी तो ये गाँव और ये इलाका जी उनको वहाँ से दिखाई नहीं देता। ओके ओके जी। तो इस वजह से ये मंदिर फिर भी बचा रह पाया। और इस भीतरगांव के लोगों को, निवासियों को लगा कि ये मंदिर फिर भी नष्ट हो सकता है कहीं, तो इसे मट्टी से ऊपर से ढक दिया गया था पूरी तरह से। और यह इतने लंबे समय तक ढका रहा कि ये विस्मृत हो गया। लोगों की स्मृति से ये जब विस्मृत हुआ तो फिर भूल गए लोग इसको। और उसके बाद जब भी किसी को गृह निर्माण की ज़रूरत होती थी, जैसे इंडस वैली के सिविलाइजेशन की जैसे खोज हुई थी ना मैडम, कि लोगों को गृह निर्माण की ज़रूरत होती तो ईंटें वहीं से ले जाते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन कनिंघम महोदय का हमें थैंक यू कहना चाहिए कि वो इस मंदिर के पास आए और यहाँ आए और इन्होंने ये अनुमान लगाया कि इसकी ऐतिहासिकता बहुत बड़ी है। और अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल रहे जी। और वो अंग्रेज थे, लेकिन उनको जो है पुरानी चीज़ों से बड़ा लगाव था, पुरातत्व से लगाव था। वो खोज करते थे और संरक्षित करने का काम भी उन्होंने आरंभ करवाया। जी जी। तो आप देखेंगे ये ईंटों का बना प्राचीन मंदिर है, भारत का सर्व प्राचीन मंदिर है। और जीवंत अवस्था में ये मंदिर एकलौता ऐसा मंदिर है जो जीवंत अवस्था में है। मैंने जूम किया है, आप यहाँ की मूर्तियों को देख सकते हैं, स्पष्ट आपको दिखाई देगा। और इन मूर्तियों में भी कहीं कहीं मैडम शायद काम कला की मूर्तियाँ भी हैं और वो नष्ट हो चुकी हैं संभवतः।
और मिट्टी के पैनल पे मूर्तियाँ, पकी हुई मिट्टी की मूर्ति बनाने का ये अनूठा उदाहरण है। हमें पूरे भारत में ऐसा दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मंदिर की जो ऊंचाई है तकरीबन 60 मीटर अनुमानतः रही होगी, क्योंकि काफी हिस्सा नष्ट हो चुका है जी। और इसके एक विशेषता और है सर, इसके गुंबद में अंदर कहीं बीम नहीं पड़ी है। ये स्तूप एक पिरामिड के आकार में गुंबद ऊपर छोटा होता हुआ गया जैसे मैं हम लोगों ने ये अभी परिचर्चा की थी यहाँ आने के पहले कि यह बौद्ध धर्म से प्रभावित हमारी व्यवस्था रही होगी, जिसमें हमने, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति में और मौर्य काल तक आते आते भी हम मंदिर निर्माण कला को हिंदू धर्म से नहीं जोड़ते हैं जी। हिंदू धर्म में यज्ञों की जो व्यवस्था थी, वो जो ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था थी वो थी। बौद्ध धर्म में स्तूप और मठ की व्यवस्था आई और फिर वो हिंदू धर्म ने उस व्यवस्था को एक्सेप्ट किया और मंदिर निर्माण कला हमारे धर्म में दिखाई देता है। और यह मुझे उम्मीद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हो सकता है भारत में हिंदू धर्म में सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल भी होगा मैम ये। बिल्कुल सर, यहाँ तक कि मूर्ति निर्माण जो आज हिंदू धर्म को मूर्ति पूजा के सिनोनिमस माना जाता है जी। प्राचीन काल में, वैदिक काल तक हमें किसी भी मूर्ति का कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता, जबकि प्राचीन जो भारतीय मूर्तियाँ हैं वो बौद्ध और जैन मूर्तियाँ हैं जी। चाहे गांधार कला की मूर्तियाँ हो, चाहे मथुरा कला की मूर्तियाँ हो। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अंकन 5वीं-6वीं शताब्दी के बाद से शुरू हुआ है और ये 5वीं शताब्दी का ही मंदिर है। और हमें जो ये मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं और हमारे दर्शकों को भी ये मूर्तियाँ दिखाई दे रही होंगी, मैंने और जूम कर दिया है जिससे आप स्पष्ट देख सकें इन मूर्तियों को, इसकी स्थापत्य कला को। ये हो सकता है इतिहास की, हिंदू धर्म की पहली मंदिर मूर्ति हो, मंदिर में स्थापित की हुई, वाह्य भाग में स्थापित की हुई पहली मूर्ति होंगी जो हमको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में मूर्ति निर्मित तो पहले भी होती थी, लेकिन मंदिर में मूर्ति निर्माण हमें पहली बार दिखाई देता है। और इस मंदिर के गर्भगृह में किसी मूर्ति की स्थापना का अवशेष इतिहासकार नहीं ढूंढ पाए हैं। संभवतः ये विग्रह रखने का स्थान था। विग्रह उन प्रकार की मूर्तियों को कहते हैं जिनको श्राइन के अंदर रखा और निकाला जा सकता है। इसको हम वर्तमान समय में जगन्नाथपुरी के उदाहरण से समझ सकते हैं। जी, जगन्नाथपुरी के उदाहरण को थोड़ा सा समझाइए यहाँ पर। जहाँ हम बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी की जो मिट्टी, वहाँ लकड़ी की मूर्तियाँ हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित स्थापित मूर्तियाँ नहीं है, यानी पत्थर से बनी हुई एक जगह फिक्स मूर्तियाँ नहीं है, बल्कि वो विग्रह हैं जो वर्ष में एक बार भ्रमण करने के लिए बाहर निकलते हैं और वापस उनको अंदर रखा जाता है। और जगन्नाथ की मूर्तियाँ 12 वर्ष बाद बदल भी दी जाती हैं। ओके। तो जो फिक्स मूर्ति होती है पत्थर की स्थित, वो ना हो करके इस मंदिर के अंदर भी संभवतः इसी प्रकार के विग्रह रखे जाते हों। जी जी। और इसीलिए भगवान की जो मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति का वो देव स्थान भी नहीं मिला है जहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती होगी। इसलिए जो मैडम का कहना है कि विग्रह मंदिर रहा होगा, विग्रह मंदिर आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, अगर इस मंदिर के अंदर जाने की बात करें तो मंदिर के अंदर की फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसलिए उसके अंदर का जो निर्माण है वो हम आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन हाँ, मंदिर की जो वाह्य स्थापत्य कला है वो आप देखेंगे, आर्च जैसा बना हुआ है प्रवेश द्वार पे। आप देखिए इसे, आपको प्रवेश द्वार पे आर्च दिखाई देगा। और ये भी 5वीं शताब्दी के हिसाब से बना मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है इस मंदिर का। जी मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, इस मंदिर की जो दीवारों की मोटाई है वो 8 फीट। जी। फ्रॉम एंट्रेंस टू गर्भगृह जी, द थिकनेस इज 8 फीट। ओके। तो 8 फीट की मोटी दीवारें हैं, क्योंकि इसके ऊपर गुंबद बनाया जाना था पिरामिड नुमा, इसीलिए संभवतः इतनी मोटी दीवारें बनाई गई हैं। और एक एक ईंट कम करते हुए जब पिरामिड ऊपर की तरफ बढ़ा तो वो एक गुम्बद बन गया। अंदर कोई भी बीम नहीं है और जो गर्भगृह का आकार है वो भी 5.5 फीट बाई 5.5 फीट का ही। और ये ऐसा मंदिर है कि 60 फीट की ऊंचाई पे 30 फीट तक अंदर उसकी गुम्बद है और ऊपर का जो 30 फीट है भाग वो भी सॉलिड बना हुआ है। यानी जैसे हम अपने घर बनाते हैं तो अगर 11 फीट की घर की अंदर कमरे की ऊंचाई है तो 11 फीट मोटी छत डालें, इस तरह से इसे हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये गुप्तकालीन मंदिर है, संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का स्थापत्य इसमें रहा होगा, और क्योंकि 5वीं शताब्दी का माना जाता है। और आप एक बार पुनः मंदिर की जो है शैली आप देख सकते हैं, और ये मैं अपने कैमरे से जितना आपको उचित और साफ दिखा सकता हूँ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये जो वीडियो हम लोगों ने बनाया है वो आपके
ज्ञान को वर्धन करेगा। टॉप लेवल पे और फोकस करिए, जो जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल है अभी भी ओरिजिनल है। बिल्कुल मैं जूम कर दूं जिससे कि लोगों को और समझ में आए। अब आप देख सकते हैं जूम करने के बाद बिल्कुल ओरिजिनल भी आप तक वो पहुंच रहा होगा। और मंदिर का मुख जो है पूर्व दिशा की ओर है। हाँ, त्रिरथ शैली में ये मंदिर बना हुआ और है। पूर्वोन्मुखी मंदिर जिसे हम कहते हैं, जिसमें उसका प्रवेश द्वार पूर्व की तरफ रखा जाता है। दुर्गा और गणेश की चतुर्भुज मूर्तियां और विष्णु की वराह अवतार की मूर्तियां यहाँ प्रमुखता से पैनल्स पे बनाई गई हैं। ऊंचाई पे हैं तो तक जी नहीं, मैंने जूम किया है कई बार और वो मूर्तियाँ आपको लोगों तक विजिबल भी हो रही होंगी। ठीक है, बट क्योंकि बहुत पुरानी है, टूटी हुई है मूर्ति, खंडित इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमने पहले ही बताया था, खंडित होने के पहले ही लोगों ने इसे मिट्टी से ढक दिया था और इसीलिए यह मुग़लों द्वारा या तुर्कों द्वारा खंडित नहीं की जा सकी हैं। ये हमारी कल्चर का सौभाग्य रहा है कि जो इस्लामिक आक्रांता है वो इस मंदिर को हमारे भीतर गांव के जो पुरखे हैं उन्होंने उन तक ये पहुंचने नहीं दिया है। मैडम, और कोई बात जो हम लोगों को दर्शकों तक पहुंचानी और कुछ रह रही हो? कानपुर से बहुत पास ही है बिल्कुल, ये 20 से 25 किलोमीटर दूर है भीतर गांव। को इसको एक बार देखने के लिए अवश्य आना चाहिए, खासकर जितने भी हमारे इतिहास के विद्यार्थी या जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इंटरव्यू में अगर कानपुर की विशेषताएं आपसे पूछी जाएंगी तो उसमें भीतर गाँव के मंदिर का नाम आपको अवश्य और ठीक है, आप वीडियो देखिए और इसको महसूस करिए। ये लेकिन उन लोगों के लिए जो बहुत दूर रहते हैं, जो कानपुर में रहते हैं, उनको तो यहाँ आ कर के देखना चाहिए, क्योंकि जो फीलिंग रियल में आके देखने में आती है, वो जो भाव है, वो जो फील है, वो किसी भी तरह के दूसरे के द्वारा दिए गए ज्ञान से कम आ पाती है। ये तो वो लोग हैं जो देश दुनिया में रह रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम लोगों ने एक ये प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर ये प्रयास पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है साथ जुड़े रहें। दोस्तों, अब अपना वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।